हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 49। इसका पहला क्वेश्चन है 3192 सेबों को 32 पेटियों में बराबर रखा गया है। एक पेटी में कुल सेबों की संख्या बताओ। आपको दिया गया है 3192 सेब आते हैं कितनी पेटियों में, 32 पेटी में। ठीक है, हमें पूछा है एक पेटी में कितने सेब आएंगे, तो इसको हम उल्टा लिखेंगे। 32 पेटियों में कितने सेब आते हैं, 3192 सेब। तो एक पेटी में कितने सेब आएंगे, एक पेटी बराबर होगा 3192 बटे 32 सेब। तो इसको अब हम डिवाइड करेंगे 32 से। 32 डिवाइडेड बाई 3192, 9 बार कटेगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27 और एक 28। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, उतर के आएगा 2। फिर से 9 बार कटेगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27 और एक 28। यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2। तो 32 पेटियों में कितने सेब आएंगे, 99 सेब। ठीक है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 20 का 20% कितना होता है। तो 20 का 20% का मतलब बट्टे 100। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, कितना होगा 4। तो 20 का 20% कितना होता है, 4। अगला प्रश्न है इसके गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे 4 को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर और 9 को मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आपको दिया हुआ है 4 ए का स्क्वायर माइनस 9 बी का स्क्वायर, तो 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर माइनस 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। यहाँ पे जो है इनकी घात क्या है, इक्वल है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम इसका बेस जो है एक साथ रख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3b का होल स्क्वायर। अब ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये होता है। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, 2a, a क्या है 2a प्लस b क्या है 3b इंटू ए माइनस बी मीन्स ए के स्थान पे क्या है 2a और b के स्थान पे क्या है 3b। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें आप ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर आएगा एक प्लस और एक माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों प्लस हैं, इसमें भी दोनों, इसमें दोनों माइनस है और इसमें दोनों अलग अलग हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है ए आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुने से 6 मीटर कम है। यदि इसका परिमाप 148 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आयत की लंबाई कितनी है, यहाँ पे आयत की लंबाई है और यहाँ पे आयत की चौड़ाई है। तो हम मानते हैं यहाँ पे आयत की चौड़ाई कितनी है, x है। ठीक है, और उसने क्या कहा है, आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुने से 6 कम है। तो उसकी चौड़ाई कितनी है x, इसका 3 गुना कितना होगा 3x, और इसके 3 गुने से कितना कम है 6 कम है। इसका मतलब इसकी लंबाई क्या है 3x माइनस 6। और आयत का परिमाप हमें कितना दिया है, आयत का परिमाप दिया है हमें 148। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, और इसका मान हमें कितना दिया है 148। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है 3x ऋण 6 धन चौड़ाई कितनी है x बराबर 148। ये दो यहाँ पे गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, 3x माइनस 6 प्लस x बराबर होगा 148 भागा 2। 2 से कटेगा 2 सता 14, 2 चौको 8। तो यहाँ पे देखिए 3x और 1x यहाँ पे है, कितने x हो गए 4x। यहाँ पे हो गए आपके पास 4x बराबर होगा, यहाँ पे 74 है, 74 माइनस 74 प्लस का आएगा यहाँ पे 6। 6 को हम क्या करेंगे दूसरी साइड
लेके जाएंगे और जैसे ही हम इसका पक्षांतर करेंगे ये हो जाएगा प्लस का, तो 4x बराबर हो जाएगा 76 प्लस 6, 74 प्लस 6 बराबर कितना होगा 80। आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना होगा 80/4, 4 से कटेगा 20 बार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई आएगी वो कितनी आएगी 20 और इसकी लंबाई कितनी है 3x माइनस है, तो x के स्थान पे रखेंगे 20, तो 3 गुणा 20 ऋण 6, 20 तियाँ 60, 60 ऋण 6 बराबर कितना होगा 54। तो इसकी चौड़ाई कितनी आएगी 54 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इसका लंब क्या होगा। एक आपके पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, इसका जो कर्ण है वो कितना है 13 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं कर्ण। इसका जो आधार है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। इसने पूछा है इसका लंब क्या होगा, तो ये वाला क्या होता है इसका लंब होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस जो प्रमेय होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है कर्ण 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169 बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस लंब का स्क्वायर। उसके बाद इस 25 को लेके जाएंगे इधर, 169 माइनस 25 बराबर होगा लंब का स्क्वायर। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 144 बराबर होगा लंब का स्क्वायर। इस स्क्वायर को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 144, यहाँ होगा लंब, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो लंब क्या आ जाएगा 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ये 12th का क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस जो है पेपर में कम होंगे। ठीक है, फिर भी आप इसको देख लीजिए एक बार। a बराबर कितना है 10 इन 1 x। आपको मैं पहले एक चीज़ बता दूं, अगर आपको दिया हो 10 की पावर -2 तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 की घात +2। अगर आपको दिया हो 3 की घात -9 तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की घात +9। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे है 10 की पावर -1, तो a बराबर हो जाएगा x/10। ठीक है, a बराबर क्या होगा x/10, ये 10 जाएगा वहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10a बराबर x, तो 10a का मान कितना आ गया x। उसके बाद इसका भी एक फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर होता है 2 10a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a। तो यहाँ पे 10a की वैल्यू कितनी है x है, तो 2 × x अपॉन में आपका आएगा 1 + 10 की वैल्यू कितनी है x, x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन के पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समीकरण दे रखी है कि मूल एक दूसरे के विलोम होंगे। तो विलोम का मतलब क्या होता है, जैसे अगर 5 है, एक मूल 5 है तो दूसरा मूल क्या होगा 1/5। अगर एक मूल 6 है तो दूसरा मूल क्या होगा 1/6। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना इस समीकरण का मूल क्या है अल्फा है, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा 1/अल्फा। ठीक है, क्या होगा 1/अल्फा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा अल्फा मूलों का योग क्या होता है, अल्फा + 1/अल्फा बराबर क्या होता है, मूलों का योग होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा × 1/अल्फा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लेंगे, इसी से जो है क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ बच गया 1 बराबर होगा c/a। c का मान कितना है, c बराबर है आपका k, तो c के स्थान पे रखेंगे k और a के स्थान पे क्या है 5, तो यहाँ पे रखेंगे हम 5
बराबर है आपका 1, तो के बराबर क्या हो जाएगा 1 गुणा 5 यानी 5। ठीक है, ए बराबर कितना होगा, के बराबर कितना होगा 5, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मोहन एक रेडियो 500 रुपये में खरीदकर 200 रुपये में बेचता है। रेडियो खरीदता कितने में, 500 में। इसका मतलब सीपी कितना है 500 रुपये, और बेचता कितने में है, एसपी कितना है 200 रुपये। तो उसको क्या हुआ, सीपी जब बड़ा होता है तो हमेशा क्या होती है, हानि। तो उसको जो हानि हुई, हानि या लॉस बराबर क्या हुआ, लॉस बराबर हुआ 500 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 300 रुपये का उसको क्या होगा, हानि होगी। तो हानि प्रतिशत क्या होती है, हानि प्रतिशत बराबर 300, हानि प्रतिशत बराबर आपका होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि कितने की है, 300 की, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये, गुणा में आपका आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गए, 5 से कट गया ये 60 बार। तो इसको जो हानि प्रतिशत होगी इसकी क्या होगी, 60%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 8 आदमी एक टेनिस कोर्ट को 52 दिनों में बना सकते हैं, तो 13 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे। तो m1 इंटू डी वन, ये फॉर्मूला मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। m1 इंटू डी वन बराबर आपका होता है m2 इंटू डी टू। तो यहाँ पे m1 है 8 गुणा कितने दिनों में किया, 52, D1 है 52 बराबर M2 कितना है 13, और D2 हमें निकालना है। इसको हम करेंगे पक्षांतर, तो 8 गुणा 52 बटे 13 बराबर आपका होगा D2। 13 से कट गया 52 4 बार, 8 चौको 32, तो कितने दिनों में करेंगे, 32 दिनों में। ठीक है, 32 दिनों में बनाएंगे। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है, 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतने सेकंड में एक खंभे को पार करती है, गाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। आपको यहाँ पे दिया है लंबाई, रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है उसे ही हम क्या करते हैं, दूरी, दूरी उसको मानते हैं। ठीक है, तो इसकी जो दूरी है वो क्या है 450 मीटर, और इसका जो समय है वो कितना लगा इसको, 22 सही 1/2 सेकेंड। इसका मतलब होता है 2 22 अंकी 44, 44 और 1 45, 45/2 सेकेंड, इतना समय इसको लगा। ठीक है, इसके बाद स्पीड क्या होगी, सॉरी स्पीड क्या होगी,